हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो 4 नंबर पर कविता दी गई है दीवानों की हस्ती, इस कविता को देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, दीवानों की हस्ती। अब टाइटल से हमें ये पता चलता है कि दीवानों की हस्ती इसका मतलब क्या होता है। तो कवि ने यहाँ पे, जो कवि है इनके भगवती चरण वर्मा, इन्होंने यहाँ पे दीवानों की हस्ती इसलिए टाइटल दिया है कि दीवानों का अर्थ होता है जो वैसे लोग जो अपने ही मौज मस्ती में रहते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने यहाँ पर दीवाने कहा है। और हस्ती का मतलब होता है उनकी विशेषताएं, उनके स्वभाव। अब उनके क्या क्या स्वभाव की विशेषताएं होती है दीवानों की हस्ती, इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। तो यह कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। अब आपने कभी ऐसे लोगों को देखा ही होगा कि जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, खुद वे खुश होते ही है, पर वे जहाँ पर भी जाते हैं उस वातावरण को भी, उस माहौल को भी वो एकदम से प्रसन्न कर देते हैं, एकदम से हरा भरा कर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं उस वातावरण में। उन्हें सभी लोगों का प्यार मिलता है, उन्हें सब पसंद भी करते हैं। ऐसे लोगों का सबको इंतज़ार रहता है। ऐसे लोगों की कंपनी सबको अच्छी भी लगती है, क्योंकि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखारने का काम यह लोग हमेशा करते रहते हैं। उन्हें दीवाने कहा जाता है। अब इन दीवानों की हस्ती क्या है, ये हम पोयम पढ़कर देखेंगे। तो हम पोयम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला जो स्टैंजा यहाँ पे कवि ने दिया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब इस यहाँ पे कवि हमें ये बताती है कि यह दीवाने कहीं पर भी चले जा रहे हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं। अपने ही मस्ती में ये धूल उड़ाते हुए चले जा रहे हैं, अपनी ही मस्ती में ये लोग जीते हुए चले जा रहे हैं। और जहाँ भी ये जा रहे हैं अपने साथ एक मस्ती भरा आलम लिए जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं चारों तरफ खुशियाँ फैलाते हुए जा रहे हैं। इन दीवानों में कवि खुद को भी शामिल करते हैं। इसका मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, खुश मिजाज वाले जो लोग होते हैं, जो हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों में कवि खुद को भी शामिल करते हैं। यानी खुद को भी कवि अपना जो स्वभाव है उनके जैसा है ऐसे यहाँ पे मानकर चल रहे हैं। तो इस पहले जो स्टैंजा में यही बताया है कि जो दीवाने लोग होते हैं, जिनकी विशेषताएं, भरपूर विशेषताएं होती है, जिनमें वो दीवाने लोग आज यहाँ है तो कल वहाँ है, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये लोग अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में आगे बढ़ते चलते हैं, और जहाँ पर भी ये जाते हैं उस वातावरण को, उस सारे माहौल को वो खुशनुमा कर देते हैं। आगे देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, अब सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे दीवाने लोग, जिनमें मैं भी हूँ, जिनके यहाँ भी जाते हैं उनके जीवन के सारे दुखों को वो दूर करते हैं। उनके जीवन में हम उल्लास बनकर जाते हैं, उनके बीच में खुशी फैला देते हैं, और जब उस जीवन से हम जाने लगते हैं तो वे लोग हमें कहते हैं कि अरे कैसे आए और कहाँ चले। मतलब अभी अभी तो तुम आए हो और अब कहाँ जा रहे हो। क्योंकि उन सभी लोगों को, ऐसे दीवाने लोगों का साथ पाकर खुशियाँ मिली है, और वे लोग चाहते हैं कि ये दीवाने और थोड़ी देर हमारे यहाँ रुक जाए। पर दीवानों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। वे आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह। लोगों के जीवन में उन्होंने खुशियाँ लाई है, इसलिए वे चाहते हैं कि वे वहीं रुक जाए
और जब वे जाने के लिए निकलते हैं तो उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर जो लोग हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, जिन लोगों की कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है, अगर वे लोग हमारे साथ कुछ देर और ना रुके तो हमें बुरा लगता है, या वो जाने का जब नाम लेते हैं तो हमारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो उसी टाइप से कवि यहाँ पे यही कहते हैं कि इन दीवाने लोगों की वजह से जो बाकी के जो लोग हैं जिनके जीवन में खुशियाँ आई है, वो लोग इन दीवानों को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह दीवाने कहीं रुकते नहीं है। उनका काम है दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना। वो अपना काम करके आगे और बढ़े चले जाते हैं। उसके बाद का स्टैंजा देखिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब आगे कवि कहते हैं कि जो मस्त मौला दीवाने लोग होते हैं वह हमें ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, क्योंकि चलना जीवन का नियम होता है। जैसे कि एक बहता हुआ पानी, अगर ज़्यादा स्वच्छ बहता हुआ पानी, आपको पता ही होगा, वो बहता हुआ पानी ज़्यादा स्वच्छ रहता है, पर एक जगह पर जमा हुआ पानी जो है उसमें कुछ दिनों के बाद बदबू आने लगती है। इसका मतलब यहाँ पे जो कवि ने उन लोगों की तुलना पानी से की है कि उसी तरह हम दीवाने रुकने वाले नहीं हैं, जहाँ राह मिली उस ओर हम चले जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि जग में, संसार में जितने लोग हैं या जिनसे भी हम मिलेंगे या वे हमारे संपर्क में आएंगे, तो हमें उनसे उनके पास जो अच्छी बातें हैं, जो सीखने लायक बातें हैं, वे बातें हम उनसे लेंगे या सीखेंगे। और हमारे पास जो ऐसी विशेषताएं हैं, बातें हैं जिससे लोगों का भला हो सकता है, उनके जीवन से दुखों का पहाड़ दूर किया जा सकता है, उनको खुशियाँ दे सकते हैं, और वह सारी कोशिशें हमें करनी है। इसलिए कवि कहते हैं कि जग से, संसार से कुछ लिए चले और उनको अपना कुछ दिए चले। जो अपने पास अच्छी बातें हैं वो सारी दुनिया में बांटनी है, और दुनिया के पास या दुनिया में, संसार में जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनके पास जो अच्छी अच्छी बातें, सीखने लायक बातें हैं, वो बातें हमें लेनी है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में कवि हमें ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि इस तरह के जो दीवाने मस्त मौला, जो मस्ती में चलने वाले लोग होते हैं, वे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। जो लोग उनको मिलते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, या जिन भी लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, उनकी बातों को वे सुनते हैं और कुछ अपनी बातें भी उनसे शेयर करते हैं, और कुछ अपनी बातें उनसे शेयर करने के बाद स्वयं भी उनकी बातों में खुश हो जाते हैं। अगर उनकी बातों से उन्हें दुख होता है, कोई दुखी लोग होते हैं, तो उनके दुख में भी वो शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी खुशी देने वाली बातों में स्वयं भी खुश हो जाते हैं, और दुख भरी बातों में उन लोगों के साथ दुखी भी हो जाते हैं, यानी उन लोगों के साथ खुद को वो घोल देते हैं, उनमें से ही वे एक हो जाते हैं, उनका सुख दुख, खुशियाँ बांटते हैं। कवि कहते हैं कि दीवाने सुख दुख समान भाव से देखते हैं। सुख दुख जो होते हैं ये जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख के बाद दुख आता है और हमेशा दुख के बाद सुख आता है। तो जीवन में बहुत खुशियाँ अगर हमें आ गई तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख भी अगर आ जाए तो भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में यह सब तो होता ही रहता है। इसलिए हमें सुख और दुख को समान भाव से देखना चाहिए, एक ही भाव से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खुशियाँ मिली है तो हमेशा खुशियाँ ही मिलेगी, उसके बाद दुख भी मिल सकता है, तो उसके लिए भी उस दुख को सहन करने की शक्ति भी हमें चाहिए। तो उस दुख को सहन करने की शक्ति भी हमें हमेशा रहनी चाहिए। आगे देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब कवि इसमें कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में प्यार लुटाते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे भिखमंगा क्यों कहा है दुनिया को, क्योंकि भिखमंगा का मतलब होता है कंगाल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है कवि ने, क्योंकि लोगों के पास जो है आज पैसा है, बड़े बड़े मकान है, ऐशो आराम की सारी चीज़ें उनके पास है, बस एक ही चीज़ की कमी है, वह है खुशियाँ या प्यार।
आपस में प्यार करना लोग इस दुनिया में आज भूल ही गए हैं। आपस में भाईचारा उनका खत्म हो गया है। प्यार के मामले में दुनिया, यह संसार बिल्कुल ही कंगाल हो गई है। इसलिए कवि यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हम भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगों की दुनिया मीन्स जो प्यार से लोग वंचित है, जो भाईचारे से लोग वंचित है, ये लोग दुनिया इसकी वजह से क्या हो गई है, बिल्कुल ही संसार पूरा कंगाल हो गया है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे कवि हमें यही बता रहे हैं कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुशियाँ, प्यार बांटना भी ज़रूरी होता है। तो यही खुशियाँ, यही प्यार हम बांटते हुए आगे चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक निशानी सी उर पर असफलता का भार चले। इसका मतलब किसी का दुख अगर यह दीवाने या ये लोग कम नहीं कर सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते, किसी की ज़रूरत को वह अपनी ओर से कोई सहारा नहीं दे सकते, तो ऐसे में कवि स्वयं को या इन दीवानों को स्वयं को असफल मानते हुए अपने दिल पर इस असफलता का भार, बोझ लिए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इसका मतलब अगर वो किसी को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं तो वो फिर भी वो वहीं पे नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंतिम वाला स्टैंजा देखिए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। अब आखिरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या है। अब सारे लोग मेरा परिवार है, सारी धरती मेरी है, यहाँ पर रहने वाले सारे लोग में अपने हैं, मेरे लिए सभी लोग समान हैं। ये मेरा, ये तेरा, ऐसा रिश्ता मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मैं स्वयं को इन सारी बातों से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह स्वार्थी नहीं बनना चाहता। हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन को तोड़ चले। इसका मतलब हम दुनिया की इन सारी बातों में कौन सी बातें थी, वह बातें थी तेरा मेरा, अपना पराया, मेरा ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इन सारी बातों में हमने खुद को बांध कर रखा है। पर जब अभी समता का भाव मेरे मन में, हम दीवानों के मन में जागा है, तो अब इन सारी बातों को मैं महत्व नहीं देना चाहता। यह सारे बंधन तोड़ते हुए, सबको समान भाव से देखते हुए, सबको खुशियाँ बांटते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी संसार भी आगे बढ़ेगा। अब इन्हें अपने जीवन में रुकना नहीं है, सारे संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ बांटनी है। तो ये दीवाने ऐसा ही काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कविता में जो कवि है भगवती चरण वर्मा, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें यहाँ पे बताई है कि जीवन में हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कवि हमें यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि इन बातों को लेकर हमें हमेशा नहीं बैठना चाहिए। खुश रहकर ही अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को दूर भगाना चाहिए। उन परेशानियों का सामना हमें करते आना चाहिए और खुश रहकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपने साथ औरों के जीवन में भी खुशियाँ लाने का हमेशा प्रयास या प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा और सारे संसार का जीवन सुंदर बनेगा। हमें मस्त मौला रहना है, अपनी ही मौज मस्ती में मगन होकर रहना है, सबको खुशियाँ बांटनी है, सबको समान भाव से देखना है, कोई हमें भेदभाव उसमें नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कवि ने इतनी अच्छी बातें यहाँ पर हमें बताई है, तो ज़रूरी है कि हमें भी इन बातों से कुछ सीखना चाहिए। हमारे जो जीवन में परेशानियाँ आती है, जो कठिन प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों का सामना हमें डटकर करना चाहिए और किसी के साथ संसार में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को एक ही भाव से देखना चाहिए, सभी को समता की भाव से हमेशा देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है, यह कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्नाभ्यास का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।